सबको जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए हम लोग पवित्र वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 में हमें प्रभु क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मत्ती 5 अध्याय 13 पद में प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम लोगों को, हमको, आपको, मुझे इस पृथ्वी के, इस जगत के नमक क्यों कहा जा रहा है। पिता परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। पिता परमेश्वर बोलता है तो पृथ्वी के नमक हो। हम पृथ्वी के नमक हैं, आप भी पृथ्वी के नमक हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नमक बनना है कि सब कुछ में हम लोग स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट करने के लिए नमक छिड़का जाए। हम लोगों का नमक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक ही होना चाहिए, यानी मीडियम ही नमक होना चाहिए। ज़्यादा में भी फेंकने लायक हो जाएगा, कम में भी स्वादिष्ट कम हो जाएगा। ज़्यादा रहने से तो, अगर ज़्यादा हम लोग नमक लगाएंगे तो उसको कोई इज्जत नहीं देगा, उसको फेंकेगा ही, कोई खाएगा नहीं। एक सब्जी को देखिए, अगर यदि हम लोग सब्जी पकाएंगे तो उसमें कितनों भी तेल लगाए, कितनों भी प्याज लगाए, कितनों भी मसाला लगाए, अजवाइन लगाए, जीरा लगाए, गरम मसाला लगाए, मिक्स मसाला लगाए, सब्जी मसाला लगाए, लाल मिर्च लगाए, जितना कोई कुछ भी लगाते हैं सब्जी में उतना कोई हम लोग लगाएंगे। और यदि हम लोग नमक नहीं लगाएंगे तो कोई स्वादिष्ट नहीं लगेगा उस सब्जी में। अगर यदि उतना मसाला लगा के भी अगर यदि हम लोग नमक ज़्यादा लगा देंगे तो खाने लायक भी नहीं रहेगा, वजह फेंकना ही पड़ेगा। उस प्रकार से हम लोग एक नमक की तरह हैं। आप भी एक नमक की तरह हैं, हम भी एक नमक की तरह हैं, परिवार भी एक नमक की तरह है, पूरा दुनिया एक नमक की तरह है, पिता परमेश्वर भी एक नमक की तरह ही है। इस प्रकार से हम लोग एक पेड़ को देखते हैं, पेड़ एक अच्छा सा छाया देता है। अगर यदि हम लोग को गर्मी लगे तो पेड़ के पास हम लोग जाते हैं, वहाँ छाया मिलता है, हवा मिलता है, हम लोग को सुकून मिलता है। उसी प्रकार अगर यदि आपको कोई दुख दे, अगर यदि आपको कोई दुख दे रहा है, कोई गरिया रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भी इज्जत कर रहा है, तो भी आप पिता परमेश्वर को बताइए, पिता परमेश्वर से बोलिए, प्यार कीजिए कि उसको आपको श्राप नहीं देना है। पिता परमेश्वर काम है उसको सजा देना, तेरा सजा नहीं है, तेरे को सजा देने की कोई अधिकार नहीं है। पिता परमेश्वर ऑलरेडी है, ये है। तो हम लोगों को उसको इतना आशीष देना है कि अगर यदि तेरे से गलत कर रहा है तो उस आदमी से नफरत नहीं करना है, उस आदमी को गाली नहीं देना है, बल्कि उसको आशीष देना है कि इसे, हे प्रभु इसे बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अगली बार दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। हम लोग कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें तो किसी से भी हम लोग को मिसबिहेव नहीं करना है। अगर यदि वो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक लेवल में देखना है, एक लेवल में रहना है, एक लेवल में व्यवहार करना है। क्यों ना ऑफिसर हो, क्यों ना सरकार हो, क्यों ना आर्मी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, सबसे कोई घर में काम करने वाले हो, कोई नौकरी हो, नौकरानी हो, सबसे हम लोग एक लेवल में ही व्यवहार करना है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र, संयम, ये हमारे अंदर ये गुण रहना चाहिए। ये पिता परमेश्वर के अंदर, पिता परमेश्वर में ये गुण था और है और हमेशा रहेगा। उसी प्रकार हम लोगों को ये गुण को रखना है और किसी से मिसबिहेव नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली देने का कोई हक नहीं है। ऑलरेडी पिता परमेश्वर है। हम लोग सबसे नम्र से व्यवहार करना है, आगे पीछे सोच के रहना है। अगर यदि कोई आपके पास दुख ला रहे हैं तो उसको इंसल्ट नहीं करना है, उसके लिए आप प्रेयर कीजिए, उसको आशीष दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। और यदि जैसा पेड़ छाया देता है, सुकून देता है, उस प्रकार
आप भी अगर प्रेयर कीजिएगा, उसको सांत्वना दीजिएगा, तो आप भी एक अच्छा नमक छिड़िएगा और नमक की तरह आप मीठा होइएगा। और आपकी बोली, जो हम लोगों का बोली ही, जो हम लोगों का वचन ही, जो हम लोगों का रहन ही, जो हम लोगों का सहन ही, यही हम लोगों का नमक है। ये जगत का नमक, सब्जी में लगाने वाला नमक, सब्जी में लगाने वाला वही नमक है जो स्वादिष्ट को पहचानता है, स्वादिष्ट नहीं पहचानता है। उसी प्रकार हम एक वचन से, बोली से, वचन से, सोच से, समझ से, विचार से, व्यवहार से, इशारा से, ये हमारा नमक है जो कि लोगों से व्यवहार करते हैं, रहन करते हैं, सहन करते हैं। और कोई भी परेशानी में रहे तो उसको सांत्वना देना चाहिए, उसके लिए प्रेयर कर देना चाहिए, ताकि आप एक पेड़ रहे और फल को देने पाए और लोगों को सुकून देने पाए। इस प्रकार से हम लोगों को, जिस प्रकार माँ और पापा लोग हम लोगों के हमेशा साथ रहते हैं, उसी प्रकार पिता परमेश्वर साथ है। अगर यदि कोई सिचुएशन में रहे, कोई परेशानी में रहे, तो उसको अगर किसी की कुछ चीज़ के लिए पैसा कोई किसी को चाहिए और उसको नहीं मिलता है, और दुनिया के सारे लोग को मांगता है और कोई भी सब इनकार कर देता है देने के लिए, लेकिन एक माँ है और एक पापा है जो किसी भी परिस्थिति में वो लोग जुगाड़ करके आपको देता है। लेकिन उसी प्रकार कोई बॉयफ्रेंड या दोस्त या हस्बैंड या किसी भी भाई बहन को आप लोग मांगिए, लेकिन अगर यदि वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, वो लोगों का अलग अलग परिस्थिति रहता है, अलग अलग खर्चा रहता है, लेकिन भी अगर वो लोग फिक्स करते हैं पैसा, सेविंग करते हैं पैसा, सेविंग करते हैं, फिक्स करते हैं, वो पैसा वो लोग के पास ऑलरेडी रहता है। लेकिन भी आप, अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है और आप उधार में पैसा में मांग रहे हैं, तो भी वो बोलता है कि मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो फिक्स चुका है। अगर फिक्स किया हुआ है तो अगर यदि हो सके तो उसको, अगर यदि ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो आप फिक्स किए हुए पैसा को भी दे सकते हैं। और दूसरा, आप कमा लीजिएगा, आपका हाथ पैर सही सलामत है, आप अभी कमाने लायक हैं, तो क्यों ना आप कमाएं। जो ज़रूरत है वो लोगों को दीजिए। खुद के लिए पिता परमेश्वर नहीं जिया है, हम सबों के लिए जिया है, हम सबों के लिए मारा गया, गढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। ये हम लोगों के लिए ही सब कुछ किया है, तो हम क्यों ना, हम लोग का अच्छा हाथ है, अच्छा पैर है, अच्छा शरीर है, तो हम लोग अभी ताकतवर हैं, तो हम लोग काम कर सकते हैं, तो दूसरों का क्यों ना हेल्प करें। कि पैसा से ही केवल नहीं, लेकिन एक बोली से, एक वचन से भी हम लोग सांत्वना दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट भी दे सकते हैं कि नहीं, ज़रूर दे सकते हैं। हम ऐसा नमक बने कि स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट रहे। अगर यदि हम लोग नमक को ज़्यादा छिड़काए, अगर बोली से हम लोग को ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, हिटलर जैसा व्यवहार करे, गुस्सा वाला जैसे व्यवहार करे, ये ज़्यादा नमक छिड़काने वाला काम है। अगर आप जिसको इज्जत ज़्यादा दीजिएगा वो आपको इज्जत देगा, अगर आप जिसको गाली दीजिएगा तो वो खुद आपको गाली देगा। इसलिए सबों का इज्जत करना है, मेंटेन में रहना है, सब चीज़ आगे पीछे देख कर रहना है। दुनिया में हम लोग क्यों आए हैं, क्या मकसद है, आपका क्या मकसद है, मेरा क्या मकसद है। एक यही मकसद है कि हम पवित्र बने, आप पवित्र बने। कि पिता परमेश्वर वचन में कहा है, पहला पतरस 1:15-16, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वैसा तुम अपने चाल चलन में पवित्र बनो बोल रहा है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार हम लोग भी पवित्र बनेंगे। चाल से, चालन से, बोली से, वचन से, सोच से, समझ से, विचार से, व्यवहार से, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग पवित्र बनेंगे, ताकि हम लोग आगे स्वर्गीय बुलावट में जा सके। स्वर्गीय जाने के लिए हम लोग अभी प्रैक्टिस करना है और हम लोग को मजबूत बनना है, प्रेयर करना है, वचन पढ़ना है, याद करना है, लोगों से मिसबिहेव कभी नहीं करना है। कभी कभी गलती हो जाता है, पिता परमेश्वर माफ़ी मांगना है, सॉरी बोलना है। पिता परमेश्वर नम्रता पूर्वक है, वो पिता परमेश्वर जरूर माफ़ करता है, लेकिन कभी किसी से अड़चन नहीं करता है, किसी से मिसबिहेव नहीं करता है बिना गलती का, लेकिन वो सज़ा ज़रूर देता है, लास्ट टाइम में देता है। लेकिन इसलिए हम लोग एक पेड़ की तरह, एक पिता परमेश्वर की तरह रहना है, और किसी से ना ऊँचे आवाज़ से बात करने का हक है, ना किसी को गरियाने का हक है। हाँ, गरियाने का हक है, गलती करने से हम लोग गरिया सकते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन अच्छी तरीक़े से, गलत तरीक़े से नहीं।
अच्छी तरीके से बोलना है, समझाना है। वो अगर नहीं समझ रहा है तो गिड़गिड़ाइए, हाथ पैर जोड़िए और पिता परमेश्वर प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर जरूर सुनता है, हाँ और आमीन में लेता है। जहाँ उसके नाम से प्रार्थना की जाएगी उसका कान खड़े रहेगी, उसका आँख भी खड़े रहेगी, सब कुछ सुनता है, वो उत्तर देता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। सचमुच में महान पिता परमेश्वर एक हम लोग ज्योति हैं, ज्योति की तरह एक प्रकाश बनना है। दुनिया के हर लोग आपको देखते ही मुस्कुराए, इस प्रकार से हम लोग को रहना है, इज्जत करना है, सब लोगों को हम लोगों का इज्जत बनाना है और पिता परमेश्वर का वचन कोने कोने फैलाना है। नमक और ज्योति, उस नमक से ही हम लोग ज्योति फैलाएंगे। ज्योति एक प्रकाश है जो एक दिया को कहीं नीचे में नहीं रखते हैं, दीवार के ऊपर में ही रखा जाता है ताकि प्रकाश दिखे। उसी प्रकार हम लोग को भी प्रकाश बनना है। माँ का इज्जत करना है, पापा का इज्जत करना है, भाई बहन सब दोस्त यार, पिता परमेश्वर सबका हम लोगों को इज्जत करना है। इस प्रकार से नमक एक व्यवहार है, नमक एक व्यवहार है जो कि मतलब बोली वचन से सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों को पिता परमेश्वर यहाँ बोला गया है कि नमक ज्योति बनो, किसी का हिस्सा मत करो, किसी का डाक मत करो। गाना भी है, जीवन ज्योति बना मोह के, सो जीवन ज्योति बना मोह के, जीवन ज्योति बना मोह की, सो जीवन ज्योति बना मोह के। ये सिंगानी कर बूढ़ा, नी कर बोई सिंगडा, नी कर बोई सिंगा, नी कर बूढ़ा, नी कर बोई सिंगडा, जीवन ज्योति बना मोह की, सो जीवन ज्योति बना मोह के, जीवन ज्योति बना मोह की, सो जीवन ज्योति बना मोह के। नी करबू लड़ाई, नी करबू झगड़ा, नी करबू लड़ाई झगड़ा, नी करबू लड़ाई, नी करबू झगड़ा, नी करबू लड़ाई झगड़ा, जीवन ज्योति बना मोह की, सो जीवन ज्योति बना मोह की। इस प्रकार से हम लोग को जीवन ज्योति बनाता है पिता परमेश्वर, इसलिए हम लोग को ज्योति बनना है, प्रकाश करना है, लोगों के मन में दिल में जगह बनाना है। पिता परमेश्वर बहुत खुश होगा। अगर यदि कोई संगति से बिछड़ गए, कोई गिरजा नहीं जाता, उसके लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। अभी बहुत सारा गिरजा सब नहीं जाते हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना है। हम लोगों का फर्ज है कि उन लोगों के लिए हम लोग प्रेयर करें। हाँ, हम आप सबों को इतना ही सीख देना चाहते हैं कि नमक और ज्योति हम लोगों को कैसा फैलाना है, कैसा रहना है, अच्छा से हम लोग को लोगों से व्यवहार करना है। यही हम आप सबों से बताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम लोगों को बोलता है किसी का डर मत करो, किसी का लड़ाई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी का विरोध मत करो, किसी का शिकायत मत करो। वही पिता परमेश्वर बोलता है कि प्रेम, आनंद में धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र, संयम, ये सब तेरा मन में रहे, तेरे दिल दिमाग में रहे। यही सब व्यवहार करने में यूज करे। यही पिता परमेश्वर चाहता है। यही हमारा नमक है, यही हमारा ज्योति है। पिता परमेश्वर यही समझाना चाहता है कि हम सब ज्योति की तरह चमकाए। नमक स्वादिष्ट की अनुसार लगाए, नमक ज़्यादा ना लगाए, कम भी ना लगाए, मीडियम ही लगाए, सबको अच्छा लगे। और क्या ही आप लोगों को बताएंगे। यही दिन तय की वचन आप सबों को पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दे, आपको सीख मिले, आपको लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक यहीं पर हम अंत करते हैं। आप लोगों को धन्यवाद देते हैं सुनने के लिए। और यदि मेरे से कुछ बोलने में गलत हो गए हो तो सॉरी, लेकिन इतना हम चाहते हैं कि आप सब बहुत समझदार हैं, समझ चुके हैं। बाइबल पढ़िए, गिरजा जाइए, समझ कीजिए और पिता परमेश्वर का अगुवाई में रहिए और अच्छी चाल चलन बोली वचन में रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग को धन्यवाद। जय मसीह की।